कस्तूरी मृग उस गंध के स्रोत को खोजता रहता है, जबकि वो गंध स्वयं उसमें से आती है। फूल के खिलने से मधुमक्खियां बिन बुलाए आ जाती हैं। हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहें कि धन, नाम और आराम जैसी क्षणिक चीजों के प्रति आपका लगाव हर दिन कम से कम होता जाए। आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम के माध्यम से त्याग और विवेक की भावना स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाती है। एक सांसारिक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी से ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में ईश्वर से भी कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जिस तरह गंदे शीशे पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, उसकी तरह गंदे मन विचार वाले व्यक्ति पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ता। सभी धर्म समान हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि छत पर पहुंचने के लिए आप पत्थर की सीढ़ियों से, लकड़ी की सीढ़ियों से, बांस की सीढ़ियों से या रस्सी से पहुंचा सकते हैं। आप बांस के खंभे से भी चढ़ सकते हैं। ईश्वर को सभी रास्तों से महसूस किया जा सकता है। किसी जल से देवता को नहलाया जाता है और किसी जल से लोग गंदे कपड़े धोते हैं और झूठे बर्तन धोते हैं, परंतु उस जल को न तो पीते हैं और न ही ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। इसी प्रकार साधु, दुर्जन सभी में नारायण का वास है, लेकिन असाधुओं, अभक्तों, दुर्जनों से ज्यादा मेलजोल नहीं किया जाता है। इस संसार में नाना प्रकार से जीव जंतु हैं, लेकिन हम अपने विवेक के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आप अंधकार से प्रकाश की ओर तभी जा सकते हो जब तुम उसकी तलाश में हो, और ये तलाश बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि बालों में आग लगा हुआ व्यक्ति तालाब की तलाश में होता है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है। बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। निस्वार्थ कार्य के माध्यम से भगवान का प्यार आपके हृदय में बढ़ता जाता है। जब तक यह जीवन है, हमें सदा सीखते रहना चाहिए। दुनिया वास्तव में सच्चाई और विश्वास का मिश्रण है। विश्वास को त्यागें और सत्य को ग्रहण करें। एक सामान्य व्यक्ति धर्म के विरुद्ध हजारों बुराई करता है, परंतु धर्म को समझने और उसे अपनाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। इसमें विपरीत एक बुद्धिमान व्यक्ति धर्म का ज्ञान रखता है, अपने कार्य धर्मानुसार ही करता है और कम बोलता है। शरीर वास्तव में केवल एक क्षणिक अस्तित्व है। अब शरीर मौजूद है और अब यह नहीं है। एकमात्र भगवान ही असली है। रात्रि में आकाश में जो अनेकों तारे दिखाई देते हैं, सूर्य के उदय होते ही आप उन्हें नहीं देख पाते। इसका मतलब यह नहीं है कि तारे नहीं होते, परंतु आप सूर्य के प्रकाश के कारण उन तारों को नहीं देख पाते। इसी प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान है